हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। वेलकम टू रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। बट बिफोर वी बिगिन विद दिस चैप्टर, आई होप आप सब ने कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग के रिविजन्स देखे और आप सबको पसंद आए हैं। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर मोर सच कमेंट्स। आपको जैसा भी लगा हो, आपका जो भी रिव्यू हो, जो भी इंप्रूवमेंट्स हो, सजेशंस हो, मुझे सारी चीजें कमेंट्स में जरूर बताना। इट मोटिवेट्स मी एज वेल एज इट हेल्प्स मी टू हेल्प यू ऑल बेटर। ठीक है, अगर ये वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन और अपने सारे दोस्तों के साथ ये सारे रिवीजन वीडियो जरूर शेयर करना सो दैट इवन दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, चलो कैन वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अभी आप मुझे बताओ ओवरहेड्स का मतलब क्या है। तो हमने कॉस्ट शीट में देखा था डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आ जाता है, उसके बाद जो रिकॉर्ड करते हैं हम चीजें वो है ओवरहेड्स। यानी ओवरहेड इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। अभी जो मटेरियल का खर्चा है, जो लेबर का खर्चा है विच इज डायरेक्ट इन नेचर, वो तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट में अकाउंट हो जाता है। बट वेन एवर वी आर रनिंग अ फैक्ट्री, वी आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट या फिर वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, तभी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं विच आर इनडायरेक्ट इन नेचर, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को, डायरेक्टली किसी यूनिट को आप एलोकेट नहीं कर सकते, विच आर ओवरहेड्स। बेस्ट एग्जांपल इज रेंट। अभी आप फैक्ट्री का जो रेंट पे कर रहे हो वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है, रेंट तो पूरे फैक्ट्री का जा रहा है। बट रेंट डायरेक्टली हम कस्टमर को कैसे चार्ज करेंगे? हमें वो रेंट को कोई लॉजिकल बेसिस पे हर एक प्रोडक्ट पर यूनिट एलोकेट करना पड़ेगा। और जब हम वो रेंट का खर्चा एलोकेट कर देंगे तब जाके एक प्रोडक्ट का प्राइस बनेगा एंड देन दैट विल बी चार्ज टू द कस्टमर। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। तो ओवरहेड्स का मतलब क्या है? ओवरहेड्स आर एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड विद एनी पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। Such expenses are incurred for output generally and not for a particular work order. ये कोई स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर के लिए खर्चा नहीं होता, ये जनरल खर्चे होते हैं। तो ओवरहेड्स में हम सारे जनरल खर्चों का कौन सा ट्रीटमेंट होता है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। सिंपल, इजी, परफेक्ट। चलो अभी ये जो चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला है मेथड्स ऑफ एलोकेशन एंड अब्जॉर्प्शन। यानी ये जो ओवरहेड्स है ये तो एक टोटल ओवरहेड का खर्चा है, जैसे मैंने आपको कहा हमें उसे एलोकेट करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट को या प्रोडक्ट को। तो जो एलोकेशन करते हैं उसके लिए अलग अलग मेथड्स है। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दूसरा पार्ट है अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। तो ये अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सप्लीमेंट रेट कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फिर जो थर्ड पार्ट है ये चैप्टर का, थर्ड पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं वेरियस मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो थियरी वाला पार्ट है उसके अंदर फिर कैपेसिटी रिलेटेड भी थियरी है, तो वो सारे थियरी टॉपिक्स भी हम यहां पर कवर कर लेंगे। एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट्स के जो कैलकुलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो ये वाले सेशन में हम क्या करेंगे? इन दिस सेशन फर्स्ट वी विल सी all the various type of methods which are used to allocate overheads to different products। तो ये सेशन में हम वो कर लेंगे और बाकी के जो 3 टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी। ओवरहेड्स का मतलब समझ में आ गया। चलो लेट्स बिगिन। अभी यहां पर वी कैन सी ओवरहेड कैन बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस फंक्शंस, बाय नेचर, बाय एलिमेंट या बाय कंट्रोल। यानी ओवरहेड्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। द मेजर क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्योंकि इसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है। तो जो ओवरहेड्स है दोज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 फंक्शंस। एक है फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये चैप्टर में मेनली हम फैक्ट्री ओवरहेड से डील करेंगे। अभी जो मेथड्स वगैरह भी देखेंगे दैट विल ऑल बी रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड एंड तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। Easy, simple. Overheads can also be divided या फिर classified on the basis of nature. For example, fixed overhead, variable overhead and semi-variable overhead. इसके भी meaning आपको पता है, fixed overhead क्या है, variable overhead क्या है, semi-variable overhead क्या है. Then it can also be classified on the basis of elements. For example, indirect material, indirect employee cost, indirect expenses. तो इससे हमें further classification मिलेगा. And last, it can also be classified by control, that is uncontrollable cost and controllable cost. Simple, easy,
ये बेसिक ओवरव्यू था चैप्टर का। अभी यहां पर मैंने इन डेप्थ ये हर एक क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है अलोंग विद द एग्जांपल्स, तो वो सब यहां पर थियरी दिया है, आप एक बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट जो हमें समझना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी ये चैप्टर के अंदर ये दो टर्म्स आप घड़ी घड़ी सुनोगे, एक है एलोकेशन, दूसरा है अपॉर्शनमेंट एंड तीसरा है रीअपॉर्शनमेंट। अब ये एलोकेशन क्या है, अपॉर्शनमेंट क्या है, रीअपॉर्शनमेंट क्या है, वो एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। पहला है कॉस्ट एलोकेशन। अभी कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या है, पहले मीनिंग रीड कर ले। डायरेक्टली असाइन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट्स वेयर पॉसिबल। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब कुछ ऐसे ओवरहेड्स रहेंगे जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही है, जिसे आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो, which can be directly allocated, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट एलोकेशन। फॉर एग्जांपल पावर कॉस्ट टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट विथ अ मीटर। अभी हमारे कंपनी में एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो मीटर यूज करता है, और लेट्स टेक एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर पावर की रिक्वायरमेंट है, और जो मीटर आ जाता है जिस पर रीडिंग आता है उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई ये डिपार्टमेंट का ये इसमें इतने यूनिट्स का पावर यूज हुआ है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि भाई पावर कॉस्ट जो है वो ये मशीन ने यूज किया, और मशीन ही एक ही डिपार्टमेंट में यूज होता है, और मीटर में एग्जैक्ट रीडिंग भी मुझे मिल रहा है कि भाई ये मशीन ने इतना यूज किया है पावर, तो वो पावर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो डायरेक्ट बेसिस हमें मिल जाएगा जिसके बेसिस हम उसे एलोकेट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉस्ट एलोकेशन। दूसरा है कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। अभी अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, तो अलॉटमेंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट्स ऑन सम बेसिस डिस्ट्रीब्यूट अनअलोकेबल एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल वर्क्स मैनेजर सैलरी अक्रॉस डिपार्टमेंट ऑन लॉजिकल बेसिस। अभी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहेंगे जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं हो सकते, उनका कोई डायरेक्ट बेस आपको नहीं मिलेगा। अभी वर्कमैन का सैलरी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट या कौन से डिपार्टमेंट में उसने कितना काम किया है, या तो मैं आवरली बेसिस पे कैलकुलेशन रखूं ये वो, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वर्कमैन सैलरी हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर लॉजिकल बेसिस लेते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेबर आवर्स के बेसिस पे ये जो वर्कमैन का सैलरी है वो एलोकेट कर सकते हो। तो यहां पर हम कोई लॉजिकल बेसिस ढूंढ के जब कॉस्ट को एलोकेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्शनमेंट। तो दैट इज सेकेंड टर्म विच इज अपॉर्शनमेंट। थर्ड है रीअपॉर्शनमेंट। अब ये रीअपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, तो reassign service department overhead to production department since they primarily serve the production need। अभी हर एक बिजनेस के अंदर दो टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो मेन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा, एम्प्लॉयज वहां पर यूज होंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह सब इनकर होगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो मार्केट में सेल करेंगे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड तो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट में सेल हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन ओवरहेड के सारे खर्चे चार्ज करके रिकवर कर लेंगे। हमने जितने भी खर्चे इनकर किए, लेट से हमने 2 लाख का खर्चा किया और उसमें से 2 लाख यूनिट्स बना दिए, तो 1 रुपी पर यूनिट हो गया, अभी से मैं 2 रुपीज में मार्केट में सेल करूंगा। तो मेरे जो 2 लाख रुपीज इनकर हुए थे, 1 रुपी पर यूनिट इनकर हुआ है, वो तो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में सेल होकर रिकवर हो गया। बट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, जिनका सेल या रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कैंटीन है जहां पर जो आपके लेबरर्स है उनको फ्री लंच और डिनर प्रोवाइड किया जाता है। अभी ये जो कैंटीन डिपार्टमेंट है उसका भी खर्चा तो होता रहेगा, खाने का रॉ मटेरियल वगैरह लाना, फिर वहां पे जो शेफ वगैरह रहेगा वो खाना बनाएंगे, फिर अब यूटेंसिल्स क्लीन करोगे, टेबल वगैरह क्लीन करोगे, जगह का खर्चा है, पावर कॉस्ट है, ये सारे खर्चे कैंटीन में इनकर तो होने वाले हैं। बट कैंटीन का कोई रेवेन्यू है ही नहीं, क्योंकि आप तो लंच और डिनर फ्री में अपने फैक्ट्री वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये जो कैंटीन का खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट है, इट्स अ सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये जो कैंटीन का खर्चा है उसे हम कैसे रिकवर करेंगे, तो कैंटीन के खर्चे को आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए, बी और सी। ए में 100 वर्कर्स है, बी में 1000 वर्कर्स है और सी में 10,000 वर्कर्स है। तो आपका जो कैंटीन का खर्चा है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 100:1000:10,000 के रेशियो में एलोकेट कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सो दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक टोटल खर्चा बनेगा और वो फिर जब फाइनल प्रोडक्ट सेल होता है तभी रिकवर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल,
इजी, समझ में आ रहा है रीअपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है? तो अभी तक हमने 3 टर्म्स देखे, ये 3 टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फिर आपको जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसका बेस क्लियर रहेगा। एलोकेशन, कोई एक अच्छा बेस आपको डायरेक्टली मिल रहा है जिसके बेसिस पे आप कॉस्ट एलोकेट कर सकते हो, तो दैट इज कॉस्ट एलोकेशन। अगर कोई ऐसा बेस नहीं है तो हम कोई लॉजिकल अज्यूम करते हैं बेस, जिसके बेसिस पे अगर हम एक्सपेंस को एलोकेट करते हैं टू वेरियस डिपार्टमेंट्स तो उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्शनमेंट। और जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब हम एलोकेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट। क्लियर, सिंपल, इजी, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, कैन वी मूव अहेड। अभी यहां पर हमने कुछ लॉजिकल बेसिस दिए हैं टू अपॉर्शन द एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल अभी रेंट का खर्चा है तो रेंट का खर्चा आप कैसे एलोकेट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया या फिर वॉल्यूम ऑफ द डिपार्टमेंट। वैसे ही लाइटिंग का, फायर प्रिकॉशन एज वेल एज एयर कंडीशनिंग का खर्चा है, दैट ऑल वी विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। फिर कुछ परक्विजिट्स वगैरह हम देते हैं, फिर लेबर का जो वेलफेयर एक्सपेंस हम इनकर करते हैं, पर्सनल एक्सपेंस है, सुपरविजन का खर्चा है, तो ये सारी चीजें किसके बेसिस पे एलोकेट होगी? बेसिस नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर लेबर आवर रेट के बेसिस पे एलोकेट होगा। फिर जो भी कॉम्पेंसेशन वगैरह हम वर्कर्स को पे करते हैं, दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फिर जो जनरल ओवरहेड्स है, दिस कैन बी क्लासिफाइड और एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स। तो ऐसे यहां पर मैंने हर एक चीज के, फॉर एग्जाम्पल अभी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, तो जितने का प्लांट है, जो कैपिटल वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की, उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह एलोकेट करेंगे। फिर जो पावर एंड स्टीम है, फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट वगैरह है, तो ये सारी चीजें कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एस्टिमेट्स। फिर जो लाइटिंग एक्सपेंस है, पावर का खर्चा है, दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, या फिर जो मीटर्ड यूनिट्स हमें मिलेगा उसके बेसिस पे हम एलोकेट कर सकते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिक पावर जो इनकर हो रहा है, दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। फिर जो मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है, दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ द मटेरियल, या फिर मटेरियल से रिलेटेड जो भी हमें बेसिस मिलते हैं उसके बेसिस पे हम कॉस्ट अपॉर्शन करेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए विच कैन बी यूज्ड टू अपॉर्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, करेक्ट। और वैसे ही सर्विसेज के लिए, अभी सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, अभी मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट तो हमने इसीलिए रखा है कि मशीन अगर बिगड़ जाता है तो वी हैव टू मेंटेन इट, तो रेगुलरली मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस एंड रिपेयर करवाने के लिए एक स्पेसिफिक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी कुछ तो खर्चा इनकर होता रहेगा, उसके एम्प्लॉय वगैरह जो भी रिपेयर करने वाले हमारे टेक्नीशियंस है उनको हमें पे करना पड़ेगा। तो इन सब का खर्चा क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको कहा, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपॉर्शन करना पड़ेगा। तो वो रीअपॉर्शन करने के लिए यहाँ पर कुछ बेसिस है। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का खर्चा, टूल रूम का खर्चा है, दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर या फिर मशीन आवर्स या फिर एसेट वैल्यू। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन से बेसिस पे हमें एलोकेट करना है। फिर जो कैंटीन वगैरह का खर्चा है, दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फिर टाइम कीपिंग का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर सेक्शन का डिपार्टमेंट, तो उससे लॉजिकल बेसिस आपको मिलेंगे जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये खर्चे एलोकेट करते हैं। मैं सारे रीड नहीं कर रहा हूं। अभी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है तो इट कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेन आवर्स या फिर ट्रक आवर्स या फिर कितने माइलेज चला है या फिर कितने किलोमीटर्स चला है। तो ये सारे बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। सिंपल, इजी, एक ओवरव्यू मिल गया आपको ये चैप्टर का। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएगी। अभी यहां पर कुछ मेथड्स है टू अपॉर्शन एक्सपेंसेस। ये जो एक्सपेंस है उसको अपॉर्शन करने के लिए कुछ अच्छी मेथड्स है। कौन से मेथड्स है? तो एक है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा है स्टेप मेथड या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड, और तीसरा है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। इन दिस रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के अंदर और 3 टाइप के मेथड्स है। एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, एक है ट्रायल एंड एरर मेथड, और दूसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे मेथड्स का एक एक क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपको एकदम क्लियर हो जाए कि अगर कोई भी मेथड एग्जाम में पूछते हैं तो उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कैन वी स्टार्ट? चलो लेट्स बिगिन। अभी ये चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट आई लेट यू नो कि कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करेंगे ना, वैसे वैसे वो पर्टिकुलर मेथड में आपको समझाते जाऊंगा। और लास्ट में एक बार हमने सारे मेथड्स कर लिए, उसके बाद सारे मेथड्स का थियरी हम एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मेथड्स का थियरी क्या है। ठीक है, चल। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, विच इज क्वेश्चन 1। अगर आपके पास मेरी क्वेश्चन एंड आंसर बुक है तो उसमें क्वेश्चन 1 है। इफ यू हैव आईसीआई मॉड्यूल देन उसके अंदर इलस्ट्रेशन 1 है।
फिर एक स्टेप मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, तो दोनों हम करेंगे, विच इज इलस्ट्रेशन 2 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 इन ICAI मॉड्यूल। फिर ट्रायल एंड एरर का मेथड है, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इलस्ट्रेशन 4 इन ICAI मॉड्यूल। फिर रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन 5। एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बुक में, और ICAI के मॉड्यूल में इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी। कैन वी स्टार्ट? चल, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा। अगर यहां पर ओवरहेड्स के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे ना, तो ये जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, रिवीजन सेशन, इसमें 12-13 आवर्स इसके अंदर ही चले जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े बड़े रहते हैं। तो जो चीजें रेशियो में एलोकेट करनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। आपको समझ में आ गया कि कैसे एलोकेशन करना है, देन क्वेश्चंस तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस बैचेस की हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन आगे आता है तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन प्रॉपरली, करेक्ट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस रीड करके डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा एंड आई विल डिस्कस कि ये यहां पर ऐसे एलोकेट किया है। कैलकुलेटर्स पे हम जाके सारी चीजें सॉल्व नहीं करेंगे, बट आई विल इंश्योर कि हम वो स्पीड पर जाए कि आपको एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, कैन वी बिगिन? चलो, लेट्स स्टार्ट। पहला है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, विच इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है? एक्सेल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। अभी ये जो एक्सेल लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर क्या है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। The expenses for these department as per primary distribution summaries as follow। यहां पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के डिपार्टमेंट, उसका टोटल ओवरहेड्स है 30 लाख, 26 लाख एंड 24 लाख। तो यहां पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हमें दिए हैं। ओवर एंड अबाउट दैट सर्विस डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे हैं, स्टोर्स 4 लाख, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स 3 लाख, power 1,60,000 and canteen 1 lakh. The following information is also available in respect of production department। अभी तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमें कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है। पहला है हॉर्स पावर ऑफ मशीन, 300 फॉर डिपार्टमेंट ए, 300 फॉर डिपार्टमेंट बी एंड 200 फॉर डिपार्टमेंट सी, यानी 3:3:2 का यहां पर इंफॉर्मेशन हमें दिया है। ये क्या है? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, यानी पावर से रिलेटेड जो भी खर्चा है, that can be allocated in the ratio of horsepower of machine, because that is the most logical basis for apportionment of expense। दूसरा दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा that will be allocated on the basis of number of workers, जिसका हमें दिया है 20:15:15, यानी 4:3:3 आप कह सकते हो, या फिर 2:1.5:1.5 भी आप कर सकते हो। तो वो रेशियो में हमें यहाँ पर एलोकेट करना होगा जो भी एक्सपेंस है वर्कर से रिलेटेड। और लास्ट है वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख, यानी मटेरियल से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, स्टोर से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन। क्लियर, सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? चलो, तो यहां पर अभी हम देख लेते हैं, ये जो पावर का एक्सपेंस है दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन। फिर ये जो टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स है एज वेल एज कैंटीन का जो खर्चा, ये वर्कर से रिलेटेड है, तो इट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। और ये जो स्टोर्स का खर्चा है दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन। करेक्ट, सिंपल, इजी। कैन वी स्टार्ट? चलो, आगे क्या दिया है? Prepare a statement apportioning the cost of service department over production department using direct redistribution method। हमें डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करके क्या करना है, ये जो एक्सपेंसेस है वो एलोकेट करने हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लॉजिकल बेसिस दे ही दिया है कि भाई पावर का खर्चा है और पावर का खर्चा शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो दिस इज डायरेक्ट एलोकेशन, या फिर यू कैन से अपॉर्चनमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हमने सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिकल अजम्पशन या फिर सम लॉजिकल बेसिस। परफेक्ट। चल, अभी सॉल्यूशन मैंने यहां पर खुद सॉल्यूशंस लिखे हैं, आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन भी रिफर कर सकते हो, मेरा भी रिफर कर सकते हो। हम क्लास में डिस्कस यहां से करेंगे क्योंकि कुछ वर्किंग नोट्स वगैरह जो रहेगा वो यहां पर बेटर रहेगा, तो आपको एक्सप्लेन करने में बेटर पड़ेगा। ठीक है, चलो, सबसे पहले कोई भी ओवरहेड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, योर फॉर्मेट हैज टू बी एक्सपेंसेस, फिर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट एंड टोटल खर्चा,
एक्सपेंसेस या फिर पर्टिकुलर्स, फिर बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट एंड टोटल खर्चा, एंड टोटल खर्चा विल बी एलोकेटेड टू वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उतने कॉलम्स आप आगे बना लोगे। अभी हमें यहां पर क्या दिया है, कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बेसिक लेवल पे हमें ओवरहेड का खर्चा दे दिया था। तीनों डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना था, तो हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया है 30 लाख, 26 लाख एंड 24 लाख। तो वो तो हमें दे दिया है, तो वो तो हमें यहाँ पर एज इट इज लिखना है 30 लाख, 26 लाख एंड 24 लाख। तो वो एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद जो स्टोर्स का खर्चा है, स्टोर्स का खर्चा विल बी एलोकेटेड ऑन व्हाट बेसिस, ऑन वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन। तो वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख, यानी 25:15:10। 25:15:10 में ये जो स्टोर्स का 4 लाख का खर्चा है वो एलोकेट हो जाएगा टू ए, बी एंड सी। तो 4 लाख रुपीज विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 25:15:10। अभी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप सबको आता है, बट फिर भी बता देता हूं। 25 + 15 + 10, पहले सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 + 15 40 + 10 50। तो 50 मिल गया। अभी ये जो 4 लाख का खर्चा है दैट विल बी एलोकेटेड एज 4 लाख, यहां पर लिखा है 4 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 50। यहां पर इट विल बी 4 लाख इंटू 15, सॉरी 4 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 50, एंड यहां पर इट विल बी 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50। क्लियर, सिंपल, इजी। तो 4 लाख हमने एलोकेट कर दिया इन दिस रेशियो। दूसरा यहां पर क्वेश्चन में खर्चा दिया है टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स 3 लाख रुपीज। तो दिस 3 लाख रुपीज विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, बिकॉज अकाउंट्स का खर्चा, टाइम कीपिंग का खर्चा, जो एम्प्लॉय के हम अटेंडेंस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं दैट इज रिलेटेड टू वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। रेशियो क्या है, 20:15:15। तो यहां पर 20:15:15 के रेशियो में हम 3 लाख एलोकेट कर देंगे। वैसे ही जो पावर का खर्चा है 1,60,000, दैट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो यहां पर हमने क्या किया है, पावर का जो खर्चा है दैट इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो यहां पर 1,60,000 को आप डिवाइड किससे करोगे, 3 + 3 + 2 8। तो 1,60,000 डिवाइड बाई 8 20,000 मिलता है, इंटू 3। तो 60,000 विल बी दिस, 60,000 विल बी दिस, एंड 40,000 विल बी फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। क्लियर, सिंपल, इजी। और लास्ट जो कैंटीन का खर्चा है वो तो एम्प्लॉय वगैरह कैंटीन में खाना जाते हैं, तो वो भी एलोकेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये कैंटीन का जो 1 लाख का खर्चा है दैट ऑल्सो शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, विच इज 20:15:15। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कैंटीन का खर्चा भी 20:15:15 के रेशियो में हमने एलोकेट कर दिया। तो ये करने के बाद हमें यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा मिलेगा। अगर हम टोटल यहाँ पर कर देते तो हमें यहाँ पर टोटल कितना खर्चा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 30 लाख है वो तो ऑलरेडी ओवरहेड था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा था, और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस थे वो हमने लॉजिकल बेसिस पे अपॉर्शन कर दिया। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी। यानी रेशियो में एलोकेट करना एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सिंपल मेथड, इजी मेथड, समझ में आ गया। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड। चलो नेक्स्ट मेथड के लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज स्टेप मेथड, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप लेडर मेथड। तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। नाम में ही है स्टेप मेथड, यानी कुछ तो स्टेप वाइज एलोकेशन होता रहेगा। हम देख लेते हैं कैसे एलोकेट कर रहे हैं। कैन वी रीड द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सपोज द एक्सपेंस ऑफ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर एज अंडर। हमें यहां पर 2 सर्विस डिपार्टमेंट है और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसका इंफॉर्मेशन दिया है। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, दीज 2 आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई, दीज आर सर्विस डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, दीज आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो खर्चा है 3 लाख एंड 3,20,000, ये तो एज इट इज लेना है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है 2 लाख एंड 1,50,000, इसे हमें क्या करना है, तो वी आर गिवन अ लॉजिकल बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। हमें क्या किया है, जो डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा है, डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी को 25% 40% 35% के रेशियो में एलोकेट करना है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी लेट्स से टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है तो इट्स अ सर्विस डिपार्टमेंट, और दूसरा है कैंटीन डिपार्टमेंट। तो कैंटीन डिपार्टमेंट टाइम सर्विस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को भी खाना देगा,
और ये टाइम सर्विस डिपार्टमेंट भी कोई बाहर प्रोडक्ट बेच नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट है जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट सर्विस डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, यानी एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट होगा जो बहुत सारे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा, तो पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट को कंसिडर करके उसकी जो कॉस्ट है वो सबको एलोकेट कर देंगे। फिर दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट लेंगे, वो किसी सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व करता रहेगा तो उसका खर्चा दे देंगे। ऐसे ऐसे करके सारे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जो है वो एक एक करके एलोकेट हो जाएगा। तो इसमें एक स्टेप फॉर्म बनेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेप लैडर मेथड। तो यहां पर डिपार्टमेंट वाई का खर्चा वी हैव टू एलोकेट टू एक्स ए एंड बी, अरे वाई ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 25% to 40% to 35%। और जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई है उसका खर्चा is to be allocated to directly to production departments in the ratio of 40% to 60%. Prepare a statement apportioning cost of service department over production department using step method. Simple, easy solution एक बार देख लेते हैं। हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले चारों डिपार्टमेंट लिख लेने हैं, सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्स एंड वाई सर्विस डिपार्टमेंट, ए एंड बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमें यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपेंस दे दिया है, एक्स का 2 लाख है, वाई का 1,50,000 है, ए का 3 लाख एंड बी का 3,20,000 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो डिपार्टमेंट जो बाकी सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है उसे हम पहले कंसिडर करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो एक्स है वो वाई, ए और बी तीनों को सर्विस दे रहा है, वेरेज जो y है वो सिर्फ ए और बी को दे रहा है। तो इसका मतलब x ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, तो सबसे पहले x कंसिडर कर लेंगे। तो x का जो 2 लाख रुपीज है, फर्स्ट इट हैज टू बी एलोकेटेड टू y, a एंड b इन द गिवन रेशियोज। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट x का खर्चा इट इज अपॉर्शन टू ऑल द अदर डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 25 to 40 to 35। तो यहां पर 2 लाख रुपीज हमने माइनस कर दिया, तो ये 2 लाख में से 2 लाख जाएगा, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे सारे अपॉर्शन हो गए एंड इट इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 50,000 to 80,000 to 70,000, यानी 25 to 40 to 35 के रेशियो में जो 2 लाख रुपीज है वो एलोकेट हो गए। करेक्ट। तो अभी हमें टोटल मिलेगा, तो अभी जो मेरा डिपार्टमेंट वाई है उसका खुद का खर्चा था 1,50,000 प्लस डिपार्टमेंट एक्स ने डिपार्टमेंट वाई को 50,000 का खर्चा अपॉर्शन किया, एलोकेट किया। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट वाई है उसका अभी खर्चा हो कितना गया, 2 लाख रुपीस। और जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका खर्चा 380 390 हो गया। अभी जो यहां पर हमें दिया है कि डिपार्टमेंट वाई है वो 1,50,000 रुपीज इनकर किया है, उसका खुद का खर्चा एंड इट हैज टू बी एलोकेटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 40 to 60। बट ये 1,50,000 के साथ साथ ये जो 2 लाख रुपीज में से ये 25% वाई को एलोकेट हुआ है ना, वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे डिपार्टमेंट वाई का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज, एंड दिस 2 लाख रुपीज विल बी एलोकेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:6। आपको सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे खत्म करने हैं सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपॉर्शन करके। तो यहां पर सबसे पहले हमने 2 लाख रुपीज अपॉर्शन किया इन द रेशियो ऑफ 25 to 40 to 35 जो हमें दिया था। फिर यहां पर हमें टोटल डिपार्टमेंट वाई का खर्चा मिला 2 लाख। अभी वो डिपार्टमेंट वाई के खर्चे को हम एलोकेट करेंगे टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:6 जो हमें यहां पर दिया था 40:60। तो यहां पर हमें टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो खर्चे है वो मिल जाएंगे। इजी। तो यहां पर आप देखो स्टेप जैसा बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेप लैडर मेथड। और एक क्वेश्चन स्टेप लैडर का देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 3, और आईसीआई मॉड्यूल में इट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमें क्या दिया है, डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव 3 डिपार्टमेंट विच आर रिगार्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनके 3 डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लैडर मेथड। ओके, तो हमें मेथड का नाम दे दिया है। Estimates of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows। आगे जो भी फैक्ट्री ओवरहेड इनकर होने वाले उसका डेटा हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है PQRS। वो सारे डिपार्टमेंट्स का हमें यहाँ पर खर्चा दे दिया है। फिर हमें कुछ रेशियोज यहां पर दिए कि भाई डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के इतने हैं।
फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100, 125, 88 है, और यहाँ पर 10, 50, 40, 50। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करेगी टू एलोकेट द एक्सपेंस या फिर अपॉर्शन द एक्सपेंस। ये रेशियोज है। फिर हमें दिया है एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो वो भी हमें सबके लिए दे दिया है, परफेक्ट। फिर आगे क्या दिया है, द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ दिस 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर मेनली पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हमें यहां पर बेसिस दिया है कि पी का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे एलोकेट करना, क्यू का खर्चा डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे एलोकेट करना, आर का खर्चा एरिया इन स्क्वायर मीटर के बेसिस पे एलोकेट करना, और एस का खर्चा डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे एलोकेट करना। बट अभी यहां पर कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट पहले लेना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? तो दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ा, डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। 4 सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैज टू बी एलोकेटेड इन द सेम ऑर्डर पी क्यू आर एस, यानी पहले पी फिर क्यू फिर आर फिर एस। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट पी है वो किसको किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? एक्स, वाई और जेड तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट पी है सर्विस डिपार्टमेंट, ये क्यू को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आर को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एस को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यानी पी सर्विस डिपार्टमेंट तीनों सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए पी का जो खर्चा है वो हम सबसे पहले सबको एलोकेट करेंगे। फिर हम ले लेंगे क्यू, यहां पर पी तो खाली हो जाएगा। अभी क्यू भी एक्स, वाई और जेड तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस प्रोवाइड करता है, बट क्यू ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू आर एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू एस। इसलिए क्यू का जो टोटल खर्चा आएगा वो आर को भी एलोकेट होगा, एस को भी एलोकेट होगा, एक्स वाई जेड को भी एलोकेट होगा। फिर जो हमारा डिपार्टमेंट एस है ये भी एक्स वाई जेड को तो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ये डिपार्टमेंट आर, सॉरी एस नहीं आर, डिपार्टमेंट आर है पी क्यू आर, डिपार्टमेंट आर यहां पर क्या करता है, एक्स वाई जेड को तो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट एस जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और लास्ट में हमारे पास एस का खर्चा बचेगा, तो एस का जो खर्चा है दैट विल बी एलोकेटेड टू एक्स, वाई एंड जेड। तो सारे सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट हो जाएंगे। सिंपल, इजी। कैन वी मूव अहेड? आगे क्या दिया है, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे वो अपॉर्शन कर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर दिस 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर हमें ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूं आगे। चल पहले एलोकेट कर दे एक्सपेंस। अभी हम थोड़ा फास्ट जा सकते हैं यहां पर क्योंकि आपको अभी पता चल गया है कि कैसे सॉल्व करना है और हमने इन डेप्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम जितने भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट सारे लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, और हमारे पास 4 सर्विस डिपार्टमेंट है पी क्यू आर एस, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिए। सबके खर्चे लिख लिए, एक्स वाई जेड के जो यहाँ पर खर्चे दिए थे हमें 1,93,64,83, और जो सर्विस डिपार्टमेंट है 45, 75, 105 एंड 30 उसके भी जो खर्चे है वो हमने यहाँ पर लिख लिए, 45, 35, 105 एंड 30। अभी हमें क्या कहा है, सबसे पहले जो पी का खर्चा है वो एलोकेट करना है। तो पी का जो 45,000 रुपीज का खर्चा है वो 45,000 हम एलोकेट करेंगे, तो वो 45,000 वहां पे डिडक्ट कर दिया। अभी ये 45,000 कौन से बेसिस पे एलोकेट करना है, तो वी आर गिवन इन द क्वेश्चन कि पी का खर्चा हैज टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डिटेल्स का है, तो हमें यहां पर दिया है कि प्रोडक्शन एक्स डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉय है, यहाँ पर 120 एम्प्लॉय है, यहाँ पर 85 एम्प्लॉय है। पी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसका खर्चा एलोकेट कर रहे हैं। क्यू में 50 एम्प्लॉय है, यहाँ पर 40 एम्प्लॉय है, यहाँ पर 50 एम्प्लॉय है। तो रेशियो मेरा क्या बनेगा, 100:125:85, फिर 0:50:40:50। करेक्ट? तो ये जो 45,000 है इट हैज टू बी एलोकेटेड टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स इन दिस गिवन रेशियो। ये रेशियो में 100:125:85, 50:40:10, और यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि उसके खर्चे हम एलोकेट कर रहे हैं। क्लियर? इजी, समझ में आ रहा है? सिंपल। चल, तो यहां पर आपने ये जो 45,000 है एलोकेट कर दिया, तो ये 0 हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, पी का एक्सपेंस एलोकेट हो गया, अभी क्यू का एक्सपेंस एलोकेट करना है। तो क्यू का ये 75,000 का तो खर्चा खुद का था, प्लस 5,000 उसको डिपार्टमेंट पी से मिला, तो इसका टोटल खर्चा हो गया 80,000 रुपीज।
अभी ये 80,000 रुपीज हैज टू बी एलोकेटेड ऑन व्हाट बेसिस, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्यू का खर्चा हैज टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स का रेशियो क्या है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स का रेशियो है 4000:3000:4000। पी तो है ही नहीं, क्यू का खर्चा आप एलोकेट कर रहे हैं तो ये भी कंसिडर नहीं करना है, तो ये दो चले गए, तो रेशियो क्या बचेगा 4000:3000:4000:6000:3000। तो 4:3:4:6:3 के रेशियो में एलोकेट करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट क्यू विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4:3:4:6:3 XYZ P Q R and S। करेक्ट, सिंपल। तो ये 80,000 रुपीज यहां पे एलोकेट हो गया, करेक्ट, ओके। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सर्विस डिपार्टमेंट आर का खर्चा एलोकेट करना है। पी का एलोकेट हो गया, क्यू का एलोकेट हो गया, अभी आर का करना है। आर का टोटल खर्चा कितना होगा, तो 1,05,000 उसका खर्चा था, प्लस 4,000 इज एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट आर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, फिर 24,000 इज एलोकेटेड फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यू टू डिपार्टमेंट पी। तो यहां पर जो टोटल खर्चा आएगा दैट विल बी 1,33,000। अभी ये 1,33,000 को एलोकेट करना है सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो एरिया इन स्क्वायर मीटर का रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पर एरिया इन स्क्वायर मीटर दिया है 3,000:1,500:1,500। ये कंसिडर नहीं, ये कंसिडर नहीं, ये कंसिडर नहीं, क्योंकि इसके तो एक्सपेंस ऑलरेडी एलोकेट हो गए, पी खत्म, क्यू खत्म, आर और 1,000। तो 3,000:1,500:1,500:1,000 के रेशियो में हम क्या करेंगे, चारों को 1,33,000 एलोकेट कर देंगे। तो 1, 2, 3 और 4 ये जो बचते हैं उनको हमने एलोकेट कर दिया, रेशियो यहाँ पर लिखा है। लास्ट डिपार्टमेंट एस जो बचता है, डिपार्टमेंट एस को हम क्या करेंगे, 30,000 उसका खुद का एक्सपेंस था, प्लस पी का एक्सपेंस 5,000, क्यू का एक्सपेंस 12,000 और आर का एक्सपेंस 19,000। तो टोटल खर्चा जो हो रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंट एस का वो 66,000 हो रहा है। 66,000 हैज टू बी एलोकेटेड टू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अभी सर्विस डिपार्टमेंट तो सारे खत्म हो गए। जो डिपार्टमेंट एस है वो सिर्फ सर्विस किसको प्रोवाइड करता है, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करता है। तो यहाँ पर तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने क्या किया, जो एक्सपेंस है वो एलोकेट कर दिया। रेशियो में यहाँ पर दिया था एस का खर्चा हैज टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स का रेशियो है 4:3:4। तो यहाँ पर 4:3:4 के रेशियो में हमने 66,000 को एलोकेट कर दिया। तो हमें यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे मिल गए कि टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, सबका टोटल करना है। सिंपल, इजी, एलोकेशन समझ में आ गया। अभी यहां पर देखो एक स्टेप फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट जो था ये सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, फिर ये वाला सर्विस था वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये दो को सर्विस दे रहा था, फिर ये वाला जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था, और ये वाला है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा था। इसलिए यहाँ पर एक प्रॉपर स्टेप फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेप लैडर मेथड। कि भाई मैक्सिमम सर्विस जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है बाकी सबको वो पहले एलोकेट करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे स्टेप वाइज हमें जाना है। क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया। यहां पर सिर्फ एक डिफरेंस क्या था वो मैं आपको बताऊं, उसके पहले ये क्वेश्चन में हमें ओवरहेड रिकवरी रेट पूछा है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे यहां पर टोटल ओवरहेड हमें मिल गया कि भाई टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है। तो टोटल खर्चा हमने यहां पर लिख लिया, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमें पर आवर रेट मिलेगा। पर आवर रेट इज नथिंग बट ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर। तो टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 4,000 आवर्स, 3,000 आवर्स एंड 4,000 आवर्स। तो हमने यहाँ पर टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ आवर्स, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर। क्लियर, सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है। चलो अभी 3 मेथड्स बाकी है। हमने यहां पर अभी तक क्या देखा, हमने यहां पर डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखा, जिसके अंदर हम सीधा सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करे, इसीलिए एक नॉन रेसिप्रोकल मेथड आया जिसके अंदर हमने स्टेप मेथड देखा। अभी डिफरेंस क्या है यहां पर, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट पी, ये क्यू, आर एंड एस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमने देखा डिपार्टमेंट क्यू है वो सिर्फ आर और एस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमने देखा डिपार्टमेंट आर है वो सिर्फ एस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डिपार्टमेंट पी क्यू को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वैसे डिपार्टमेंट क्यू पी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हो। जैसे डिपार्टमेंट पी आर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वैसे डिपार्टमेंट आर है वो भी पी और क्यू दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर
एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट वो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी ये वाले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? तो उसके लिए आता है रेसिप्रोकल मेथड, जिसके अंदर जो बाकी के अभी 3 मेथड्स बचे हैं वो हम करेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आया, यहां पर डिफरेंस क्या है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है, बट वो दूसरा वाला इसको वापस सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहां पर रेसिप्रोकेशन नहीं है, इट इज अ नॉन रेसिप्रोकल मेथड कि एक दूसरे को दे रहा है फिर दूसरा उसके बाद, यानी स्टेप मेथड फॉलो हो रहा है, दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर बोथ सर्विस डिपार्टमेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर तो हम स्टेप मेथड फॉलो नहीं कर सकते, देन वी हैव टू यूज रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, जिसके अंदर 3 मेथड्स है, या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड फॉलो करो, या तो ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करो, या फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करो। ये तीनों मेथड के क्वेश्चंस हम यहां पर देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्लियर है? मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? इफ दैट्स द केस तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ आपको कैसा लग रहा है, तो इवन आई विल फील मोटिवेटेड। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों ये तो गुनाह है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन ऑल द इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोस दैट आर गोइंग टू कम ऑन दिस चैनल। और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, एंड आई एम श्योर आप सबने ये वीडियो को लाइक कर दिया है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस 3 मेथड्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये 3 मेथड्स के लिए वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जो आईसीआई मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 3 है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, आईसीआई मॉड्यूल में इट इज इलस्ट्रेशन 4। कैन वी रीड द क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन 4 क्या दिया है, लेट्स रीड। SANS Limited is a manufacturing company having 3 production department and 2 service department X and Y। कॉमन टाइप के क्वेश्चन है भाई, इतने सर्विस डिपार्टमेंट है, इतने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करो, सिर्फ अलग अलग मेथड्स है। कई बार क्या होता है, ये ओवरहेड का चैप्टर जब भी हम करते हैं ना तो वी फील इतना बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े सम्स है, इतना कैलकुलेशंस है, और स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये चैप्टर है ना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी। अगर आपको लॉजिकली चीजें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कैसे एलोकेट करनी है चीजें, तो एकदम अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। अगले सेशन में जब भी हम मशीन आवर रेट वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, अंडर ऑब्जॉर्प्शन ओवर ऑब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपको एकदम लॉजिकली अंडर ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, ओवर ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट करना है, मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें समझा दूंगा। तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, आगे जाके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, ये सारे चैप्टर्स हम एकदम अच्छे से लॉजिकली समझने वाले हैं। ठीक है, तो सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखना। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चल यहां पर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एबीसी और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है यहां पर, वी हैव बीन गिवन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस का इंफॉर्मेशन फॉर एबीसी एक्स एंड वाई। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, क्या करना है इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। फिर हमें दिया है फैक्ट्री रेंट, पावर, डिप्रिसिएशन एंड अदर ओवरहेड्स। तो ये सारे जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमें यहाँ पर दे दिए हैं। ये सारे एक्सपेंस हमें एलोकेट करने रहेंगे सारे डिपार्टमेंट को। हमें यहाँ पर रेशियो दे दिया है एरिया, तो जो फैक्ट्री रेंट है दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया का रेशियो दे दिया है। फिर जो कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट है उसका रेशियो दे दिया है। तो डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन मशीन्स, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन एलोकेट कर सकते हैं। फिर हमें यहां पर दिया है मशीन आवर 1000, 2000, 4000, तो उसका भी रेशियो दे दिया है। तो मशीन आवर, तो जो अदर ओवरहेड्स है उसको मशीन आवर के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। और जो पावर है दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो उसका भी रेशियो हमें यहां पर दे दिया है। यानी ये सारे एक्सपेंसेस का रेशियो हमें दे दिया है। अभी यहां पर देखो सीधा सीधा हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है, हमें यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस तो दे दिया है, बट ये सारे जो एक्सपेंस है वो सब भी पहले सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करने पड़ेंगे, तब जाके हमें टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मिलेगा। और जो टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मिलेगा वो फिर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करना होगा। करेक्ट, ऑर्डर समझ में आ गया। सबसे पहले तो हमें एक्सपेंस दे दिए हैं, तो पहले तो एक्सपेंस को एलोकेट करने पड़ेंगे, एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे सच दैट वी गेट टोटल एक्सपेंस ऑफ दिस सर्विस डिपार्टमेंट, और फिर वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है।
वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी खर्चा चाहिए। यहां पर हमें सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा दे दिया था, फिर उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमें सीधा खर्चा दे दिया था, यहां पर भी हमें सीधे खर्चे दे दिए थे और कुछ एडिशनल सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे थे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में वो लोग ने डायरेक्टली खर्चे नहीं दिए, वो लोग ने क्या किया है, वो लोग ने हमें एक टोटल एक्सपेंस दे दिया है और कुछ रेशियो दे दिए। तो ये रेशियो के बेसिस पे पहले तो हमें टोटल एक्सपेंसेस ढूंढने पड़ेंगे और फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट होगा। आई होप इट इज क्लियर, स्टेप्स क्लियर है। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हाँ, यहां पर हम बात कर रहे थे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस की। तो आप मुझे बताओ, कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में हमने देखा जो डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट वेजेस है वो कहां पर एलोकेट होता है, प्राइम कॉस्ट में, यानी ओवरहेड्स में वापस अलग से डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर हम कंसिडर नहीं कर सकते। वी आर कैलकुलेटिंग ओनली ओवरहेड्स। हम यहां पर ओवरहेड्स का टोटल निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल हमें चाहिए। इसीलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ऑलवेज हैज टू बी इग्नोर्ड। याद रखना स्टूडेंट्स, बच्चों यहां पर अगर हमने मिस्टेक कर दी तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट always has to be ignored because it is considered in the prime cost। इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है जो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में देखा है। यहां पर हमें सिर्फ ओवरहेड्स चाहिए। तो सर सर्विस डिपार्टमेंट ने क्या नाइंसाफी की है? बेटा सर्विस डिपार्टमेंट के तो खर्चे कहीं पे आए ही नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट ना तो प्राइम कॉस्ट में आता है, ना मटेरियल कॉस्टिंग में हमने कहीं पे भी सर्विस डिपार्टमेंट का कुछ देखा था, ना लेबर कॉस्टिंग वाले चैप्टर में सर्विस डिपार्टमेंट का देखा था। सर्विस डिपार्टमेंट तो स्टैंड अलोन है बेचारा, वो तो ढूंढ रहे कि भाई मेरे खर्चे कोई ले लो सो दैट फाइनल प्रोडक्ट में रिकवर हो जाए। इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट वेजेस हो या फिर कोई भी खर्चा हो, सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे कंसिडर करने हैं और वो सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एलोकेट करने हैं। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस हैज टू बी इग्नोर्ड बिकॉज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कंसिडर कर लिया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के खर्चे हमें यहां पर कंसिडर नहीं करने हैं। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी जब भी आप बनाते हो तभी डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज टू बी इग्नोर्ड। सर्विस डिपार्टमेंट में कंसिडर कर लो। तो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा हमें मिल गया। तो सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड का खर्चा है 3 लाख रुपीस जो हमें यहां पर मिल गया, जो हमने कैलकुलेट किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो 4 एक्सपेंसेस हमें दिए हैं, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन एंड अदर ओवरहेड्स, तो मैंने आपको लॉजिकल बेसिस यहां पर बता दिए। जो फैक्ट्री रेंट है इट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। फिर जो पावर है दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर। फिर जो डिप्रिसिएशन है दैट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन। और जो अदर ओवरहेड्स है दैट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ मशीन आवर्स। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने वही 4 बेसिस लेके एलोकेशन कर दिया है। अभी और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये चैप्टर पे क्या है, ये सम में क्या है, तो पावर। अभी पावर के खर्चे आप मशीन आवर्स के बेसिस पे भी एलोकेट कर सकते हो और हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस पे भी एलोकेट कर सकते हो बिकॉज पावर इज यूज्ड बाय द मशीन। तो मोस्ट लॉजिकल रेशियो क्या रहेगा, तो व्हाट आईसीएआई डज, वो लोग यहां पर क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पावर का खर्चा दिया है और रेशियोज हमारे पास मशीन आवर भी है एंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स भी है, रेशियो के अंदर हमारे पास मशीन आवर भी है एंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन भी है, तो पावर का खर्चा विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर्स। समझ में आ रहा है? पावर का खर्चा अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंस ऑफ पावर, अगर क्वेश्चन के अंदर हॉर्स पावर ऑफ मशीन एज वेल एज मशीन आवर दोनों के इंफॉर्मेशन है, तो जो रेशियो आप कंसिडर करोगे दैट विल ऑलवेज बी हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर्स बिकॉज इट बिकम्स मोर लॉजिकल।
हॉर्स पावर ऑफ मशीन है, एक मशीन में कितने पावर की यूनिट्स यूज हुए हैं, और मशीन आवर यानी वो मशीन कितने आवर्स के लिए चला है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोर लॉजिकल बेसिस बनेगा टू एलोकेट पावर का एक्सपेंस। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। तो यहां पर जो पावर का एक्सपेंस है वो हमने एलोकेट किया इन द रेशियो ऑफ हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहां पर अगर आप देखते हो तो मशीन आवर 1000 है एंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन 50 है, तो दिस विल बी 50 इंटू 1000, तो ये 50,000 हो जाएगा। ये 2000 इंटू 40, तो 4 2 8, ये 80,000 हो जाएगा। फिर 4000 इंटू 20, तो ये भी 80,000 हो जाएगा। फिर 1000 इंटू 15, तो ये 15,000 हो जाएगा। एंड 1000 इंटू 25, ये 25,000 हो जाएगा। तो यहां पर जो पावर का खर्चा है दैट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 50:80:80:15:25, 50:80:80:15:25। करेक्ट, सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है। तो अभी ये सारे जो खर्चे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर 4 लाख का खर्चा है, तो वो 4 लाख का जो खर्चा है वो यहां पर एलोकेट हो गया। 4 लाख का खर्चा इन द रेशियो ऑफ 1,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। जो भी रेशियोज थे वो हिसाब से हमने एलोकेशंस कर दिए, तो हमें यहाँ पर टोटल खर्चा मिलेगा। अभी ये कैलकुलेशंस के अंदर में नहीं जाता हूं, आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें टोटल खर्चे मिल गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट के। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे 2,70,000, 3,70,000 एंड 6 लाख, और सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे 4,75,000 एंड 5,35,000। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ये 4,75,000 एंड 5,35,000, ये जो 4,75,000 एंड 5,35,000 है, ये हम एलोकेट करेंगे टू दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। बट यहां पर क्या है, यहां पर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी डिपार्टमेंट एक्स वाई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और डिपार्टमेंट वाई एक्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली दिया है, यहां पर आगे हमने क्वेश्चन पढ़ना बाकी था क्योंकि हम अभी तक सिर्फ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। इतने क्वेश्चन से हमें फाइनल ओवरहेड रेट मिल जाएगा, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी आगे क्या दिया है, अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपोर्शन ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा हैज टू बी एलोकेटेड टू ए, बी, सी एंड वाई, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई का खर्चा हैज टू बी एलोकेटेड टू ए, बी एंड एक्स, यानी एक्स जो है वो वाई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वाई जो है वो एक्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर पहले किसको दूं बाद में किसको दूं, ये तो होगा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को एक्सपेंसेस एक 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 करके देके वी हैव टू यूज अ रेसिप्रोकल मेथड विच इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर मेथड, जो मैं आपको ये वाले सम में दिखाता हूं। ठीक है, आगे क्या दिया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, तो वो तो हमने बना दिया, ऊपर रेशियोज के बेसिस पे खर्चे एलोकेट कर लिए तो टोटल ओवरहेड मिल गया। नेक्स्ट, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करेंगे। करेक्ट, तो यहां पर हमें ये 4,75,000 एंड 5,35,000 का एक्सपेंस मिल गया। अब ये 4,35,000 एंड 5,75,000 का एक्सपेंस एलोकेट कैसे करेंगे यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, तो वो अभी हम देखते हैं। उसके पहले कुछ वर्किंग नोट्स है जो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आर इग्नोर्ड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिकॉज वी वांट ओनली ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस फॉर सर्विस डिपार्टमेंट आर ऑलवेज ओवरहेड हेंस कंसिडर्ड। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर ऑलवेज ओवरहेड फॉर सर्विस डिपार्टमेंट, इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कंसिडर करना है। यू विल फील लाइक सर इतना क्यों रिपीट कर रहे हो, इतना रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, एग्जाम में ये मिस्टेक हमसे नहीं होना चाहिए। करेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ऑलवेज ओवरहेड्स है, इसीलिए इट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल अपॉर्शनिंग द एक्सपेंसेस। अदर ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड इन एनी रेशियो बट वी यूजुअली प्रेफर मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। यूजुअली जो अदर ओवरहेड्स करके यहां पर था ना क्वेश्चन में, ये रहा अदर ओवरहेड्स, तो ये हम मशीन आवर या लेबर आवर कोई भी रेशियो में दे सकते, बट सिंस मशीन आवर यहां पर दिया था तो मशीन आवर के बेसिस पे हमने एलोकेट कर लिया। एंड पावर कॉस्ट विल इंक्रीज व्हेन मशीन आवर्स इंक्रीजेस एंड इट आल्सो इंक्रीजेस व्हेन हॉर्स पावर इंक्रीजेस, यानी पावर से दोनों रिलेटेड थे, दोनों में से एक भी अगर लेते तो शायद रॉन्ग नहीं था, बट एग्जाम में मैंने आपको कहा आईसीआई ये कंसीडर करते हैं, दिस इज मोर लॉजिकल, ये करेक्ट है। इसीलिए जो पावर है, अगर मशीन आवर भी दिया है हॉर्स पावर ऑफ मशीन भी दिया है, देन these both factors are considered because they both affect and we multiply them and take a composite ratio। तो यहां पर रेशियो हम कैलकुलेट 50:80:80:50:25 करते हैं, मैंने आपको वहां पर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। करेक्ट,
सिंपल इजी। अभी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे एलोकेट करें। चलो, तो यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे 4,75,000 एंड 5,35,000 थे। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है, सबसे पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, दोनों उसको अलग निकाल लो। तो हमने यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट को अलग निकाल लिया। हमने यहां पर पर्टिकुलर्स और एक्स और वाई ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को अलग निकाल दिया और दोनों के ओवरहेड्स 4,75,000 एंड 5,35,000 लिख लिए। अभी हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, यर देव गिवन कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो खर्चा है वो 10% एलोकेट करना है वाई को। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो खर्चा है वो 10% एलोकेट करना है वाई को, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा है वो 5% एलोकेट करना है एक्स को। बाकी के 45%, 50% और 30% तो हम एबीसी को एलोकेट करेंगे, लेकिन 10% एलोकेट करना किसको है, एक्स को। और यहां पर 65, 35, 95% तो ए और बी को एलोकेट हो गए, लेकिन ये 5% है वो एलोकेट करना है एक्स को। तो कैसे करेंगे, तो ये जो टोटल खर्चा था पहले एक्स, किसी से भी स्टार्ट करो, यहां पर वांदा नहीं है। एक्स का 10% वाई को एलोकेट करना है, तो अपॉर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा टू डिपार्टमेंट वाई दैट इज 10%। तो 10% ऑफ 4,75,000 विल बी एलोकेटेड टू वाई। तो 10% ऑफ 4,75,000 कम्स टू 47,500, तो वो वाई को एलोकेट हो गया। इसको ऐड कर दो, तो यहां पर हमें वाई का टोटल मिल जाएगा। कितना आ रहा है टोटल, टोटल कम्स टू 5,82,500। अभी ये जो वाई का खर्चा मिला टोटल, उसका 5% एलोकेट करना है एक्स को, एक्स का 10% एलोकेट करना था वाई को, और वाई का 5% एलोकेट करना है एक्स को, करेक्ट। तो यहां पर डिपार्टमेंट वाई का खर्चा हैज टू बी एलोकेटेड टू एक्स, कितना 5%, तो 5% ऑफ 5,82,500, तो 5% कितना मिला 29,125। अभी क्या करना है, अभी ये सेम प्रोसेस करते जाओ जब तक आपका अमाउंट लिमिटेड यानी मिनिमम ना आ जाए। अभी यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये 4,75,000 वापस कंसीडर मत करना, क्योंकि 4,75,000 आपने एक बार तो यहां पर एलोकेट कर लिया, और ये 582 टोटल मिला वो आपने यहां पर एलोकेट कर लिया 5%। अभी क्या करना है, अभी आपको सिर्फ 29,125 कंसीडर करना है, जो डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा है, जिसका अब क्या करोगे 10% एलोकेट करोगे वाई को। तो ये हमें 29,125 मिला। वापस डिपार्टमेंट एक्स एक्सपेंसेस एलोकेटेड या अपॉर्शन टू वाई विच इज 10% ऑफ 29,125, तो 2,912 मिला। अभी हमें क्या करना है, अभी ये 2,912 को वापस एलोकेट करो एक्स को। तो डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा इट इज अपॉर्शन टू एक्स, कितना 5% ऑफ 2,912। समझ में आ रहा है, पहले आपने इसका 10% लेके इसको एलोकेट किया, फिर इसका 5% लेके इसको एलोकेट किया, फिर वापस इसका 10% लेके इसको एलोकेट किया, फिर वापस इसका 5% लेके इसको एलोकेट किया। अभी इसका अगर मैं 10% लेता हूं तो सिर्फ 14 रुपीज होता है, विच इज वेरी नेग्लिजिबल, तो मैंने जाने दिया। तो यहां पर फाइनली ये डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा है उसका 5% मैंने एलोकेट कर दिया एक्स को, तो 146 आ गया। तो इसका अगर मैं टोटल करता हूं तो मुझे टोटल सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे मिल जाएंगे। कितना आ रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का यहां पर टोटल खर्चा आ रहा है 504,271 एंड यहां पर आ रहा है 585,413। तो यहां पर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मुझे मिल गया और दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। तो दिस इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर मेथड की सर्विस डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनका खर्चा कैसे एलोकेट करना है। फाइनल हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मिल गया। अभी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को क्या करना है, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है। कौन से बेसिस पे करोगे, तो यहां पर हमें रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं 45%, 15% एंड 30%। ये 10% वाला हमने ट्रायल एंड एरर में कर लिया, करेक्ट। तो अभी जो रेशियो बचेगा वो रेशियो सिर्फ इसका बचेगा 45, 15 प्लस 30, ये 90% है टोटल। ये तीनों मिला के 90% है, क्योंकि 10% का तो हमने ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड में कर लिया सॉल्व। यहां पर भी ये 60 और 35 के रेशियो यानी कि 95% है। ये 5% का तो हमने एलोकेशन ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड में कर लिया, करेक्ट। तो यहां पर हमें ये टोटल खर्चे मिले 504 एंड 585,413। अभी ये 504,271 एंड 585,413 को क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हमने ओवरहेड के खर्चे तो कैलकुलेट किए हैं। यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे 2,75,000, 3,70,000 एंड 6 लाख तो है। सो दीज आर ओवरहेड्स। तो ये तो ओवरहेड्स हमने यहां पर लिख लिए 2,70,000, 3,70,000 एंड 6 लाख। ओवर एंड अबाउट दैट जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है, डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा, डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा विल बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ 45:15:30। यहां पर क्वेश्चन में दिया है 45:15:30। तो ये जो 90% ऑफ 504 है,
90% ऑफ 504 कंसिडर करना है, पूरा 504 एलोकेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 10% तो आपने यहां पर एलोकेट कर दिया है, ये जो 10% है वो तो इसके अंदर एलोकेट हुआ है, इसीलिए सिर्फ 90% ऑफ 504 एलोकेट करना है। यहां पर 45% ऑफ 504, यहां पर 15% ऑफ 504 एंड यहां पर 30% ऑफ 504। पूरा 504271 एलोकेट मत करना, क्योंकि 10% ऑलरेडी आपने सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया है ऊपर, और यहां पर 95% ऑफ 585413 एलोकेट करना है, क्योंकि 5% तो आपने ऑलरेडी ये 504 के अंदर एलोकेट कर दिया है। करेक्ट? तो डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा है दैट विल बी अपॉर्शन्ड एज 95% ऑफ 585413। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60% ऑफ 585413 एंड 35% ऑफ 585413। करेक्ट? सिंपल, इजी। तो यहां पर हमें टोटल ओवरहेड मिल जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, विच आर फाइनल, जो हमें कैलकुलेट करना था। इजी, सिंपल, समझ में आ रहा है? ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे करना है। सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को अलग निकालना है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमें फाइनल सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मिलेगा, और फिर जो बचा हुआ परसेंटेज है, वो जो अमाउंट मिला है सर्विस डिपार्टमेंट का, ये वाला, उसे हमें एलोकेट करना है टू अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। करेक्ट? सिंपल, इजी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड? चलो नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करें। नेक्स्ट मेथड इज रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 5। अभी अगर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड समझ में आ गया है तो ये मेथड भी एकदम इजी है, इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 5 है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है? टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन पढ़ने की वापस जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन कंसिडर करना है। Prepare a statement showing redistribution of service department expense to production department using redistribution या फिर repeated distribution method। अभी ये repeated distribution method क्या कहता है? And then they have to also calculate machine hour rate for production department A, B and C। ठीक है, machine hour rate तो हम सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं, total overage divided by machine hours। ओके, चलो। तो repeated distribution method क्या कहता है? तो यहां पर हमने क्या किया, पहले हमने ये सर्विस डिपार्टमेंट को अलग निकाला, फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे ट्रायल एंड एरर कर करके एक दूसरे को एलोकेट किए, तब जाके हमें टोटल खर्चा मिला सर्विस डिपार्टमेंट का, और फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट किए। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या करना है? यहां पर हमने दो अलग स्टेप कर लिए। पहले हमने सर्विस डिपार्टमेंट को अलग निकाल के सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा ढूंढा, और फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किया। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है? ये दोनों स्टेप आप साथ में करो, ये दोनों स्टेप आप साथ में करो, यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सर्विस डिपार्टमेंट को भी दो, साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देते जाओ, सर्विस डिपार्टमेंट को भी दो, साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देते जाओ। कैसे करेंगे? लेट्स सी। अभी पहले तो हमने यहां पर ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाया था ऊपर सबसे पहले, एंड सिंस द क्वेश्चन इज सेम तो यही ओवरहेड्स में कंसीडर कर लूंगा। तो ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी मुझे वापस बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो मेरे ओवरहेड्स आएंगे दैट विल बी 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 475 एंड 535। तो ये मैं एज इट इज लिख लूंगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी टेबल विल बी सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, तो वो तो हमें वापस नहीं लिखना है। सीधा हमें स्टेटमेंट बनाना है टू एलोकेट एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमें क्या करना है? सबसे पहले ओवरहेड्स लिख लो जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया ओवरहेड के टेबल में। अभी हमें क्या करना है? अभी आपको सीधा एलोकेशन कर देना है। सिंपल, आप जैसे एलोकेट करते थे ना वैसे ही आपको सबको एलोकेट करना है इन द गिवन रेशियो, दैट इज नथिंग बट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सिर्फ रिपीटेडली करना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं होगा, क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अभी रेशियो तो हमें देखो यहां पर दे दिया है, क्वेश्चन में हमें रेशियो यहां पर ऑलरेडी दे दिया है 45:15:30:10, यानी एक्स के जो भी खर्चे हैं वो आपको एलोकेट करने इन द रेशियो 45:15:30, फिर ये तो खुद का है तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, /10। और वैसे ही जो y है उसके खर्चे एलोकेट करने हैं 60:35, कुछ नहीं, /5, करेक्ट? ये रेशियो में एलोकेट करेंगे। चलो, तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें सबको एलोकेट करना है इंक्लूडिंग अदर सर्विसेज।
तो यहां पर सबसे पहले जो डिपार्टमेंट एक्स है सर्विस डिपार्टमेंट, उसका खर्चा अपॉर्शन होगा इन द रेशियो 45:15:30:10 रेशियो मैंने आपको दिखाया। तो ये रेशियो में यहां पर हमने एक्सपेंसेस एलोकेट कर दिए। तो ये 4,75,000 हमने यहां पर 4,75,000 पूरा डिडक्ट करके यहां पर हमने एलोकेट कर दिया। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या हो रहा था, ये 47,500 ही आपने एलोकेट किया था। यहां पर देखो 4,75,000 का 10%, 4,75,000 का 10%, 47,500 एलोकेट हुआ था। और फिर वो 47,500 का टोटल यहां पर 582,500 मिला। यहां पर भी वही हो रहा है, यहां पर भी ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा एक्स वाई को एलोकेट हो रहा है 10%, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ हो रहा है, हम साथ साथ है, इसलिए आपको अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एलोकेट होते जा रहा है। इसीलिए यहां पर मैंने आपको कहा सिर्फ 90% एलोकेट करना और सिर्फ 95% एलोकेट करना। क्यों? क्योंकि 5% और 10% तो ऊपर सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट हो रहा है। यहां पर वो एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये 90% यहां पर रिकॉर्ड हो गया और 10% यहां पर एलोकेट हो गया। करेक्ट। अभी क्या करना है, इसका टोटल लेना है, तो टोटल हमें 582,500 मिला। और अभी ये 582,500 सर्विस डिपार्टमेंट वाई एक्स को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका जो है ये हम तीनों को एलोकेट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 60:35:5, यानी 60% इसको मिल गया, 35% इसको मिल गया और 5% इसको मिल गया। ट्रायल एंड एरर मेथड में भी यही मिला था, 29,125, 582 का 5% आपने किया था। यहां पर ऊपर अगर देखते हो तो ये रहा 29,125, यहां पर भी वही हो रहा है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को साथ में हो रहा है। अभी क्या करना है, अभी हमें ये इतने खर्चे मिल गए, लेकिन ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा तो रह गया, तो वापस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा एलोकेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये एक्स का खर्चा है तो वापस अपॉर्शन डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा टू एवरीवन, तो ये 25,125 सबको एलोकेट होगा, रेशियो तो वही रहेगा 45:15:15:10। तो यहां पर देखो सर्विस डिपार्टमेंट को 10% मिला 2913, ऊपर भी मिला था 2913, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये 582 वापस ऐड नहीं कर रहे क्योंकि ये 582 तो यहां पर एक बार रिकॉर्ड हो गया। अभी सिर्फ ये 2913 को एलोकेट करो टू दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट इन द रेशियो दैट वी वर डूइंग वाई के। वापस अभी ये 146 को एलोकेट करो इन द रेशियो ऑफ एक्स। फिर ये 15 रुपए बचे तो वापस ये 15 रुपीज एलोकेट करो, बट इसमें अभी यहां पर एक्स को कुछ भी एलोकेट मत करना क्योंकि 5% ऑफ 15 इज हार्डली 0 पॉइंट समथिंग। तो यहां पर ये कुछ एलोकेट मत करना, सीधा 60:35 कर देना, ये 5 कुछ मत करना। समझ में आ रहा है क्या करना है, जो भी रेशियो है ये सेम रेशियो में आपने 29,125 एलोकेट किया, फिर ये सेम रेशियो में आपने 2913 एलोकेट किया, फिर सेम ये रेशियो में वापस 146 एलोकेट करो। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे आप एक एक करके एलिमिनेट करते जाओ तब तक जब तक आप 0 तक ना पहुंचो या फिर एक मिनिमम अमाउंट तक ना पहुंचो। तो ये 15 रुपीज आपने यहां पर एलोकेट कर दिया, तो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो गया और हमें यहां पर फाइनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे मिल गए। रफली आंसर सेम आना चाहिए। यहां पर 8,48,000 आ रहा है, यहां पर अगर आप देखो तो 8,48,000 आ रहा है, यहां पर 6,50,000 आ रहा है, यहां पर भी 6,50,000 आ रहा है, यहां पर 7,51,000 आ रहा है, यहां पर 7,51,000 आ रहा है। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा क्योंकि यहां पर हमने 146 पे स्टॉप कर दिया था और यहां पर हम पूरा 15 तक लेके गए एलोकेशन। समझ में आ रहा है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, ट्रायल एंड एरर मेथड में सिर्फ ये सर्विस डिपार्टमेंट इतना अलग निकाल के पहले कर लो, फिर इसका जो टोटल मिलेगा वो टोटल सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दो। वेरेज रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये सारे खर्चे प्रोडक्शन को भी दो, सर्विस को भी दो, 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 तब जाके हमें टोटल यहां पर मिलेगा। सिंपल, इजी, समझ में आ गया क्या करना है, परफेक्ट। चलो अभी हमें क्या करना था, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना था। यहां पर हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना भूल गए हैं। सीधा ये जो हमें फाइनल टोटल ओवरहेड्स मिल गए हैं उसको डिवाइड करना है यूजिंग मशीन आवर्स। तो यहां पर हमें मशीन आवर दे दिए हैं, मशीन आवर इज 1000 आवर्स, 2000 आवर्स एंड 4000 आवर्स फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। तो हमें क्या करना है, 1000, 2000, 4000, तो डिवाइड दिस बाई 1000, डिवाइड दिस बाई 4000 एंड डिवाइड दिस बाई 2000। 4 1 2 ही है ना, सॉरी 1 2 एंड 4 है, 1 2 एंड 4, तो ये 2000 है और ये 4000, डिवाइडेड बाई 2000 एंड डिवाइड दिस बाई 4000। तो हमें मशीन आवर रेट कितना मिलेगा कैलकुलेट कर लो, 848,177 डिवाइडेड बाई 1000। तो मशीन आवर रेट हमें यहाँ पर मिल रहा है 848.17, फिर यहाँ पर 650,541
डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हमें मिल रहा है 325.27 और 751,282 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये हमें मिल रहा है 187.8205। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने मशीन आवर रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिए फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ये देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट को अलग निकाल लिया और रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने क्या किया है, सर्विस डिपार्टमेंट को साथ में ही लेके हम एलोकेट कर रहे हैं। यही से आएगा सॉल्यूशन अगर हम मॉड्यूल में से रिफर करते हैं। और फिर हमने यहाँ पर मशीन आवर रेट निकाल लिया जो हमें मिला 848, 325 एंड 187। 848, 325 एंड 187। करेक्ट, सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है। लास्ट मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यहां पर तो हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेट कर रहे थे। अगर ये नहीं करना है और इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का क्वेश्चन देख ले, फिर आज का सेशन हम खत्म करेंगे। लास्ट 10-15 मिनट्स इसमें जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 अगर मॉड्यूल में देखते हो तो इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। लेट्स रीड द क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करें, रीड करना है क्वेश्चन। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। यहां पर हमें दो सर्विस डिपार्टमेंट दिए, एक है बॉयलर हाउस और दूसरा है पंप हाउस। बॉयलर हाउस और पंप हाउस दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है। दोनों के एक्सपेंस कितने हैं, 3,60,000। तो टोटल खर्चा हुआ 3,60,000। द अलोकेशन बेसिस इज, तो यहां पर हमें एलोकेशन का बेसिस दे दिया है। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, बॉयलर हाउस एंड पंप हाउस। अभी जो बॉयलर हाउस है, बॉयलर हाउस का खर्चा 60% ए को देना है, 35% बी को देना है एंड 5% पंप रूम को देना है। यानी बॉयलर हाउस का खर्चा पंप रूम को 5% देना है, और जो पंप रूम का खर्चा है, पंप रूम का खर्चा 10% ए को देना है, 40% बी को देना है और 50% बॉयलर हाउस को देना है। पंप रूम का खर्चा 50% बॉयलर हाउस को देना है। यानी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करके कैसे करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में मिसिंग है, इट शुड बी रिटन सॉल्व यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आई होप आपके मॉड्यूल में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, सॉल्व यूजिंग इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, सॉल्व यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। करेक्ट, समझ में आ गया। बॉयलर हाउस का 5% खर्चा पंप रूम को देना है और पंप रूम का 50% खर्चा बॉयलर हाउस को देना है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, चल। तो हमें यहां पर वो लोग ने दे दिया है कि 3 लाख रुपीस का खर्चा बॉयलर हाउस का है और 60,000 पंप रूम का है। ये तो ओवरहेड का खर्चा है सर्विस डिपार्टमेंट का। इसमें से अभी हमें एलोकेशंस करने हैं। तो हम अज्यूम करते हैं लेट बी स्टैंड फॉर बॉयलर हाउस एक्सपेंसेस एंड लेट पी स्टैंड फॉर पंप रूम एक्सपेंसेस। अभी हमें टोटल एक्सपेंस तो पता नहीं है क्योंकि हमें एलोकेशंस करने हैं, सर्विस डिपार्टमेंट को एक दूसरे के खर्चे देने हैं। तो यहां पर क्या होगा, बॉयलर हाउस का जो खर्चा है, बॉयलर हाउस का खर्चा कितना होगा, तो 3 लाख रुपीस तो बॉयलर हाउस का खर्चा है। ये 3 लाख रुपीस तो बॉयलर हाउस का खर्चा है। ओवर एंड अबाउट दैट पंप रूम में से भी 50% खर्चा बॉयलर हाउस को देना है। 3 लाख का खर्चा है बॉयलर हाउस का, बट पंप रूम का भी 50% खर्चा बॉयलर हाउस को लेना पड़ेगा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट और ये उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो 3 लाख प्लस 0.5% ऑफ पी यानी 50% ऑफ पी यानी 0.5 पी में लिख सकता हूं। 50% ऑफ पी का मतलब क्या है, 50% अगर मैं लिखूं तो 50 डिवाइड बाई 100 पी, तो दिस इज नथिंग बट 0.5 पी। करेक्ट। तो 50% पी, तो बॉयलर हाउस का खर्चा कितना हुआ, 3 लाख रुपीस प्लस 50% ऑफ पी। वैसे ही पंप रूम का खर्चा कितना होगा, तो पंप रूम का ऑलरेडी खर्चा 60,000 है। ओवर एंड अबाउट दैट 5% ऑफ बॉयलर हाउस एक्सपेंस इज ऑल्सो टू बी एलोकेटेड टू पंप रूम।
बॉयलर हाउस बोलते हैं कि मेरा 60% ए को दो, 35% बी को दो, लेकिन 5% पंप रूम को भी दो। तो पंप रूम का टोटल खर्चा कितना होगा? 60,000 रुपीज प्लस 0.05% ऑफ बी, दैट इज टोटल बॉयल रूम का खर्चा। ये 3 लाख का 50, ये 3 लाख का 5% या 60,000 का 50% नहीं देना है, टोटल बॉयलर हाउस का 50% पंप रूम को जाएगा और टोटल पंप रूम का खर्चे में से 0.5% बॉयलर हाउस को जाएगा। करेक्ट? वो टोटल खर्चा हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन समझ में आ गया? तो मेरे बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा कितना होगा? 3 लाख रुपीज जो उसका था प्लस 50% फ्रॉम पंप रूम, और पंप रूम का टोटल खर्चा कितना होगा? 60,000 जो उसका खुद का था प्लस 5% फ्रॉम बॉयलर रूम। करेक्ट? अभी ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गए, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2, कोई भी एक इक्वेशन, ये भी P इज इक्वल टू 60,000 इंटू 0.5 B है, तो इतना यहां ये P में इतना सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको P क्या मिलेगा? 76,923। 76,923, तो ये P मिल गया, दैट इज पंप रूम का टोटल एक्सपेंस। और इसको अगर आप ऊपर वाले B के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको बॉयलर हाउस का भी टोटल खर्चा मिल जाएगा। तो बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा कितना है? 338,462, और पंप रूम का टोटल खर्चा कितना है? 76,923। करेक्ट? सिंपल, इजी। तो ये जो पंप रूम का टोटल खर्चा मिला 60,000 नहीं था, पंप रूम का टोटल खर्चा है 76,923, जिसमें से अभी 50% एलोकेट हुआ बॉयलर हाउस को, तो बॉयलर हाउस का खर्चा कितना हो गया? 338,462। इजी, सिंपल, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमें ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे मिल गए बी और पी के। अभी 5% एंड 50% तो यहां पर ऑलरेडी एलोकेट हो गया है, तो जो बचा हुआ एक्सपेंस है वो हमें क्या करना है? वो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है। तो यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 60% ऑफ बॉयलर हाउस का एक्सपेंस एलोकेट करो एंड 35% ऑफ बॉयलर हाउस का डिपार्टमेंट एक्सपेंस एलोकेट करो टू ए एंड बी। और पंप रूम का खर्चा है वो 10% ए को एलोकेट करना है और 40% बी को एलोकेट करना है। तो यहां पर टोटल हमें बॉयलर हाउस का एक्सपेंस मिला 338, जिसमें से 60% हमने एलोकेट कर दिया ए को और 35% हमने एलोकेट कर दिया बी को। 5% तो ऑलरेडी पंप रूम को एलोकेट ऊपर हो गया। वैसे ही जो पंप रूम का खर्चा है हमने यहां पर कैलकुलेट किया, पंप रूम का खर्चा 76,923, तो ये 76,923 50% तो यहां पर ऑलरेडी एलोकेट हो गया है बॉयलर हाउस को, तो 50% तो यहां पर बॉयलर हाउस को एलोकेट हो गया है। बचा हुआ 10% और 40% था वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी को एलोकेट कर दिया, तो हमें यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी टोटल खर्चे मिल गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का खर्चा है 210, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का खर्चा है 149। तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हमने यूजिंग इक्वेशन कैलकुलेट किए और वही एक्सपेंस फिर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया ऑन द गिवन रेशियो। करेक्ट? सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? अभी एक बार थियरी देख लेते हैं ये सारे मेथड्स का, तो आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। ये रहा मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट। सबसे पहले हमने देखा डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है? सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व ईच अदर, हेंस वी कैन स्टार्ट अपॉर्शनमेंट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देती ही नहीं है, इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लॉजिकल बेसिस पे एलोकेट कर दो, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। वो स्टोर्स का खर्चा, पावर का खर्चा सीधा हमने क्या किया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया। दूसरा है स्टेप मेथड या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड या फिर स्टेप लेडर मेथड। ये क्या कहता है? योर वन सर्विस डिपार्टमेंट सर्व्स अदर सर्विस डिपार्टमेंट, बट वाइस वर्सा नहीं है। हेंस स्टार्ट फ्रॉम दैट सर्विस डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स सर्विस टू मैक्सिमम अदर डिपार्टमेंट। यहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है लेकिन दूसरा वाला उसको वापस नहीं दे रहा है, इसीलिए वो सर्विस डिपार्टमेंट से स्टार्ट करो जो मैक्सिमम लोगों को सर्विस दे रहा है, फिर दूसरे पे आना उसको दे दो, फिर तीसरे पे आओ उसको दे दो, तो एक स्टेप फॉलो होगा। इट्स अ नॉन रेसिप्रोकल मेथड, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेप मेथड। लास्ट है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर हमने 3 मेथड्स देखे। पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जो हमने अभी लास्ट सॉल्व किया, इक्वेशंस यूज करके सॉल्व कर दो। दूसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते थे? एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू ईच अदर फर्स्ट विद इन द सर्विस डिपार्टमेंट। पहले सर्विस डिपार्टमेंट अलग निकाल के पहले अंदर अंदर दे दो एक्सपेंस, एंड वंस यू रीच नेग्लिजिबल अमाउंट गेट द टोटल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एंड एलोकेट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने यही किया, सर्विस डिपार्टमेंट को पहले अलग से सारे एक्सपेंस एक दूसरे को दे दो, फाइनल टोटल निकालो और फिर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दो। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है? अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सेस आर डन पैरेलली
टू ऑल द डिपार्टमेंट अंटिल इट बिकम्स नेग्लिजिबल। यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा पैरेलली देते हैं सच दैट अमाउंट बिकम्स नेग्लिजिबल, तो हमें फाइनल टोटल ओवरहेड मिल जाएंगे। क्लियर, सिंपल, इजी, सारे मेथड समझ में आ गए हैं। तो यहां पर आई होप हमारा ये जो आज का सेशन है वो अच्छे से खत्म हुआ, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई है। अगर पसंद आया है तो वापस मैं आपको कहता हूं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज योर वन शेयर, योर वन लाइक मैटर्स टू मी अ लॉट। इट विल हेल्प मी टू रीच स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। इसलिए अपने फ्रेंड्स के जो भी आपके ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक बटन हिट करना, और कुछ भी अगर आपको और मेरी साइड से चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल सो दैट आपका ये जो पेपर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो एकदम सिंप्लीफाई हो जाए और आप अच्छे से इसमें 80+ मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। मिलते हैं कल के अगले सेशन में, जहां पर हम जो बाकी के 3 टॉपिक्स है, ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन, फिर मशीन आवर रेट एज वेल एज जो थियरी टॉपिक्स है वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।